प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। वर्कशीट नंबर 4 बच्चों दो बैलों की कथा से संबंधित है। देखिए, दो बैलों की कथा, इसमें से ये गद्यांश लिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश बच्चों, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी व्यक्ति को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और न देखा होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न। जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? तो सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है बच्चों? इन्होंने बुद्धिमान दे दिया और यहाँ पर बुद्धिहीन है। सबसे बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है। और बुद्धिमान हम किसे कह सकते हैं बच्चों? बुद्धिमान तो बहुत सारे जानवर हैं, तो ये बच्चों बुद्धिहीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा गधा। बुद्धिहीन जो है गधा है। तो बच्चों यहाँ जिक्र ही बुद्धिहीन का और बेवकूफ़ का है। बुद्धिमान तो हम लोमड़ी को भी कह देते हैं, और भी जानवर होते हैं। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? जब उसको परले दर्जे का कहा जाता है। परले दर्जे के बेवकूफ़ को हम गधा कहते हैं। परले दर्जे का बेवकूफ़ जिसको कहा जाता है, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तब उसे गधा कहा जाता है। ये वाली लाइन लिख देंगे। गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है? बहुत सारे गुण हैं उसमें। ऐसे सहिष्णुता का गुण है, सीधेपन का गुण है, उसके निरापद सीधेपन और निरापद सहिष्णुता के कारण उसको ये पदवी मिली हुई है। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, गाय सिंहनी का रूप कब धारण कर लेती है? ये सिंहनी है, तो सिंहनी का रूप धारण कब कर लेती है बच्चों? जब ब्याही हुई गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कैसी गाय? ब्याही हुई गाय। उसके बाद देखिए, कुत्ता भी, खालिस्तान पूरा कीजिए। कुत्ता भी बहुत ही कैसा जानवर है? आप इसमें लिखेंगे कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर। पहले खालिस्तान में गरीब आ जाएगा, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। दूसरे में क्रोध आ जाएगा, पहले में आ जाएगा बच्चों गरीब, और दूसरे में आ जाएगा क्रोध। उसे भी क्रोध आ जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गधा किस मास में खुश होता है? ये खुश होता है बैसाख में, लेकिन हमने तो उसे कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा। और खुश होने का वह क्या करता है? कुलेल करता है। क्या करता है? कुलेल कर लेता है। बैसाख और कुलेल, तो आप ये दो शब्द लिख देंगे इसमें। तो बच्चों
ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।